बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे अपने कौमी भाइयों से एक अपील है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ़िलिस्तीन में हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो काफ़ी निंदनीय है और बहुत ही दर्दनाक है। हर मुसलमान को इसका दर्द है। अल्लाह उन लोगों को जल्द से जल्द अमन चैन बहाल कर दे। और अब दूसरा देखने को आया है, हमारे रांची शहर से कुछ दूर में कोडरमा है। कोडरमा ज़िला में एक मौलाना शहाबुद्दीन के साथ मॉब लिंचिंग हुआ है। उसका भी दुख हम सबों को है। इस हालात में इतना मुसीबत झेलते हुए और दर्द रखते हुए हम मुसलमान किस तरह से मुहर्रम मना सकते हैं। मुहर्रम में लोगों को अपने तरफ से परहेज करना चाहिए कि भाई हमारे कौम को तकलीफ़ ना पहुँचे, बल्कि सरकार से उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए कि जैसा शहाबुद्दीन जी के साथ हुआ है मॉब लिंचिंग, उसके हक़ में उसका मुआवजा, उसका हक़ उसको मिलना चाहिए और आइंदा कभी ऐसा ना हो उसके लिए एहतियात जताना चाहिए। और जितना भी मुस्लिम भाई हैं उस सबको मिल के इसका आवाज़ उठाना चाहिए। ख़ासकर मुहर्रम के जितने अखाड़ाधारी हैं उन लोग भी अपने तरफ से अपने अपने अखाड़ा वाले अपने लेटर पैड से लिख के सरकार को दे और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठावे कि ऐसा मॉब लिंचिंग हुआ है जिसके हम लोग बहुत नाराज़ हैं, बहुत दुखित हैं और इसका जल्द से जल्द मुआवजा उसको मिलना चाहिए, उसका हक़ उसको मिलना चाहिए और आइंदा इस पर पाबंदी लगना चाहिए सरकार की ओर से कि कभी ऐसा और ना हो। ये सबको देखते हुए मुझे बहुत अंदर से तकलीफ़ है और मैं इस बात से आगाह करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ अखाड़ाधारियों से, मुहर्रम निकालने वाले हम सभी भाइयों से कि भाई अगर कम से कम जुलूस ना निकालें तो बेहतर होगा। आप अपने अपने मोहल्ला में जो कौन खानी मिलाद वगैरह कराते हैं, निशान वगैरह खड़ा करते हैं, वो कर लीजिए। दुआ कीजिए उन लोगों के लिए जो इसमें परेशान है, मुब्तला है। ये ज़रूरी है। और मुहर्रम हमारा एक नया साल का महीना है। इसमें हम लोग नया साल अच्छी तरह से मनावें, बतावें। ये कुर्बानी का जो महीना है ये असल में हमारे हज़रत अली इमाम हुसैन का महीना है। इसी को कहते हैं इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो हम लोग इस्लाम को ज़िंदा करें, करबला को याद करते हुए, ना कि ढोल बाजा बजाकर जुलूस निकालते हुए। इसलिए गुजारिश है कि ये ढोल बाजा एकदम ना बजावें, बल्कि आप दुआएं कीजिए मग़फ़िरत के लिए। जो लोग चले गए हैं और जो तकलीफ़ में हैं उनके लिए दुआ करें। लिहाजा इसको देखते हुए एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो इज़राइल वाले फ़िलिस्तीन में जो हमला कर रहे हैं और हम लोग इज़राइल का प्रोडक्ट वाला सामान हम लोग ख़रीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत नालत है। जितना भी दुकानदार मुसलमान भाई हैं उन लोग से मेरी ख़ास अपील और गुजारिश है कि खुदा के वास्ते जब फ़िलिस्तीन जाके हम लोग कुछ नहीं मदद कर सकते हैं, कम से कम आर्थिक स्थिति, माली स्थिति जो इज़राइल का हम लोग अपने से उसको बुलंद कर रहे हैं, उसका सामान को ख़रीद रहे हैं, तो उसको मजबूत कर रहे हैं। हमारे भाइयों को मारने के लिए उसका हथियार इकट्ठा करवा रहे हैं। लिहाजा हम लोग अगर नहीं लेंगे उसका सामान को, बाइकाट करते हैं उसका सामान को, तो हमारे तरफ से कम इतना सुकून होगा कि हम लोग को आर्थिक स्थिति तो कम से कम लॉस किए उसको। इसलिए बड़ी गुजारिश है कि अगर हमदर्दी रखते हैं अपने मुसलमान भाई जितना भी फ़िलिस्तीन के हैं उनके साथ, तो खुदा के वास्ते अपने अपने दुकानों में लेना बंद कर दें और ख़रीदने वाले से भी गुजारिश है ख़रीदना बंद कर दें। उनके हिंदुस्तान में एक से एक सामान है। हमारा हिंदुस्तान का प्रोडक्ट खाइए, इस्तेमाल कीजिए। जितना भी हिंदुस्तान का सामान है सब आराम से लीजिए, लेकिन इज़राइल का सामान कतई मत लीजिए। खुदा के वास्ते एकदम उसको बाइकाट कीजिए। ये मेरी बहुत गुजारिश आप लोगों से। और मुहर्रम में जुलूस ना निकालें, ये हमारे आप लोग से गुजारिश है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।